तो धन भी बेकार, प्रॉपर्टी भी बेकार। तो हमने क्या समझा गुरु का ज्ञान कि संतान को संतान के विचार से, ख्याल से पैदा करें। क्या ये किसी ने बताया आज तक? तो ये हमारे गुरु ने गृहस्थ जीवन के बारे में सबसे पहली शिक्षा ये दी कि संतान को संतान के तरीके से पैदा करें, उसका तरीका बताया। दूसरी बात, जब गृहस्थ जीवन में हम प्रवेश करते हैं, शादी होती है, स्त्री पुरुष पति पत्नी दोनों आते हैं, कौन से नियम उनको अपनाने हैं, किस तरीके से परिवार में रहना है और परिवार में कलह कलेश नहीं रहना चाहिए, कौन से तरीके अपनाने हैं उस परिवार में कलह कलेश न रहे। जिस घर में कलह कलेश है उस घर में कितनी भी मेहनत कर ले आदमी, लेकिन उस घर में बरकत नहीं हो सकती। जिसके लिए लोग दुनिया भर के प्रयत्न करते हैं लेकिन सही बात पर नहीं पकड़ते, जो उसकी कुंजी है, जो उसका ज्ञान है, उससे दूर दूर भटकते हैं। तो वो शिक्षाएं जो गृहस्थ जीवन में हमारे काम आती है कि गृहस्थ में रहकर एक दूसरे के प्रति, माता पिता के प्रति जो ड्यूटी है उसको पूरी करें, जो हमारी संतान के प्रति ड्यूटी है उसको पूरा करें। किस तरीके का हम धन कमा रहे हैं वो हम देखें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे गुरु की शिक्षा जो हम गृहस्थ धर्म में अगर अपनाएंगे तो क्या वो हमारा गृहस्थ जीवन सुखी नहीं होगा? क्योंकि संत महापुरुषों की शिक्षा और ऐसे गुरु जिन्होंने अपने जीवन में उसका अनुभव किया है, उसको सारे जीवन जो अपना अनुभव है वो उन्होंने किताबों में छपा गए और कह गए साक्षात पूरी दुनिया से। अब चूंकि एक इंसान किसी पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं ले सकता, इसलिए अलग अलग उनकी शिक्षाओं को फैलाने के लिए हम लोग सभी काम कर रहे हैं। और हमारे गुरु महाराज जी जो कि काफी टाइम से इस प्रचार को, उनके प्रचार प्रसार को, जो सही संत होता है उसके प्रचार प्रसार है ताकि ये दुनिया सुखी हो सके। और ये क्योंकि दुखी दुख है, बीमारियां हैं, परेशानियां आप सब लोग देखते हैं अपने सामने क्या हो रहा है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं और हम लोग समझ नहीं रहे क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी हैं। तो उस ज्ञान को हासिल करने के लिए हम जगह जगह जाते हैं, लेकिन जो सही बात है गृहस्थ जीवन में क्या चाहिए हमें, वो असली ज्ञान होना जरूरी है। तो मैंने थोड़ा सा प्रारंभिक और बेसिक थोड़ा सा आपको बतलाया, बाकी गुरु महाराज जी से मैं जो है बिना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि सभी जो आए हुए हैं दर्शक सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने इतना कीमती वक्त दिया और आगे भी देंगे। और गुरु महाराज जी के आप सभी के चरणों में मेरी राधा स्वामी स्वीकार करो। राधा स्वामी। अभी आपने ये वचन सुने, भजन सुने, इनमें गुरु का ज्ञान, गुरु के गुणगान, ये सनातन धर्म भी हमारा इस बात को करता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा कैसे है, विष्णु कैसे है, शिव कैसे है, इसकी व्याख्या हल्की हल्की बता देता हूं। ब्रह्मा ने अपने मन के ख्याल से सृष्टि को पैदा किया, मैं एक से अनेक हो जाऊं। ऐसे ही हमने अपने संसार को अपने गृहस्थ आश्रम में आकर के ये सोच समझ करके मनुस्मृति के अनुसार जीवन जीते हुए अपना परिवार बना लिया अपने ख्याल से। शादी की, शादी के साथ ये ख्याल आया मेरे बच्चे भी हों, ये हों, वो विचार आपके ही हैं, आपके ही विचारों ने आपको परिवार बना लिया। वो कैसे बनाया है? अगर मनुस्मृति के अनुसार बनाया तो सुंदर बने, जिस जिस ख्याल के अनुसार, जैसा ख्याल वैसा हाल। जब आदमी जिस प्रकार के विचार रखता है उसके अनुसार उसका जीवन ढलता है। अच्छे विचार होंगे, अच्छा जीवन रहेगा।
आशावादी होंगे और आशाओं से भरे हुए होंगे, ऊंचे होंगे, आपका भविष्य, आपका जीवन धन्य और ऊंचा होता जाएगा। ये तो कुदरत का कानून है। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति, जैसी करनी तैसी भरनी, जैसा पानी तैसा ज्ञानी। ये सब कुछ हमारे नियम पहले ही पूर्वक बने हुए हैं। इसलिए हमने ब्रह्मा के अनुसार कैसा जीवन जीना है, सत्य के अनुसार। अभी छोटे बच्चे हमारे हैं, इनको पूर्ण रूप से ये ज्ञान होना चाहिए और पूरा विश्वास अपने माँ बाप को दिला देना चाहिए, मेरे प्रेम पूर्वक, मैं आपसे कोई भी भिन्नता नहीं रखूंगी या रखूंगा। बच्चों में ऐसा वो वातावरण पैदा करना चाहिए। माता पिताओं का ये कर्तव्य बनता है कि इन बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि कोई भी बच्चा भेदभाव जरा भी अपने घर में ना रखे। कोई भी बात हो, कोई छिपाव ना रहे। जो छिपाव रहने लगता है तो उसके मन में चोट पैदा होने लगता है। जहाँ छिपाव खत्म हुआ वहाँ सत्यता और ऊंचे विचारता में आता जाता है। इसलिए जितने भी बाल बच्चे हमारे पढ़ने लिखने वाले कम से कम, उनको अपने कैरेक्टर पर और अपनी सेहत पर और अपनी एजुकेशन पर ही ध्यान देना चाहिए। माता पिता खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को सबसे ऊंचा उठाने की कोशिश करता है, तो हमारा भी फिर कर्तव्य बन जाता है बच्चों का भी कि अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करते हुए, अपने जीवन को सुरक्षित और अच्छा बनाते हुए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हुए, ऊंचे विचार, आशावादी विचार रखते हुए हम ऊंची अवस्था में जाएं। हम अच्छे ऑफिसर बने, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने। ऐसा ख्याल, जैसा ख्याल रखेगा बच्चा वैसा ही उसको शिक्षा मिलती हुई वो वैसा ही बन जाएगा। ख्याल मजबूत हो, आशा मजबूत हो, विश्वास पक्का हो, तो वो आदमी संपूर्णता से प्राप्त करेगा। इसलिए बच्चों की शिक्षा यही है कि पढ़ने में अपना पूर्ण रूप से एक दूसरे का ये देखें कि इसके सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, ऐसे ही उसकी भी ये देखें भाई इससे भी मुझे अच्छा ऊंचा उठना है। ये ऐसा ख्याल रखते हुए जो आदमी कंपटीशन टाइप, आज कंपटीशन का ही जमाना है, जो अपने मन में इस प्रकार के भाव रखेगा वो नीचे रह ही नहीं सकता ना। फिर गुरु का भी वो प्यार बनता है। जो बच्चा गुरुओं के आज्ञा मानता हुआ अपनी शिक्षा को अच्छी प्रकार से ग्रहण करेगा, तो वो बच्चा, जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनका अपने शिष्य को नीचे नहीं रहने देता। जो सच्चा शिष्य बन गया गुरु का शिष्य का मेल अच्छा हो गया, ऐसे ही गुरु चेला वो भी सत्संगों में भी वही बात है, कोई अंतर नहीं है। स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं, टीचरों से जितना प्यार होता है उतना ही उनको आनंद प्राप्त होगा, ऊंचे से ऊंचे उठेंगे। क्यों टीचर उसको चाहते, हर टीचर चाहता है देखो मेरा पढ़ा हुआ बच्चा आज ये बन गया, मेरा पढ़ा हुआ बच्चा आज ये बन गया। तो ऐसे ही लगन से टीचर भी पढ़ाते हैं। जो पढ़ने वाला होता है, होनहार होता है, उसको बच्चों को नीचे नहीं रहने देता टीचर कोई। इसलिए मेरी तो ये भावना, टीचर भी जो हो उस तरह की पढ़ाई पढ़ाएं कि उन बच्चों के कैरेक्टर पर पूरा ध्यान दें, किसी प्रकार से भी शारीरिक और मानसिक भी उनके विचार गंदे ना होने पाए। ऐसी शिक्षा का अनुभव, ऐसी शिक्षा ही घर में मिलती रहे तो बच्चा सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहली शिक्षा तो यही है ब्रह्मा जी की। उस बात को पढ़ाता है गुरु, जो स्कूल में भी ले जाते हैं वो पढ़ाते हैं, और जो बड़े बन जाते हैं उनको भी गुरु इसी बात की शिक्षा देता है कि हमको किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। बड़ों के लिए इसलिए सच्ची बात बता देते हैं। सबसे पहले जो 4 श्रेणियों में बांटा गया अपना जीवन, ब्रह्मचर्य, आश्रम,
उसमें 25 साल तक के बच्चों को ये हिदायत है कि अपने आप को संयम नियम रखते हुए शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य उसका पक्का रहे। वो आदमी पावरफुल होता है, मजबूत होता है। जिन्होंने इस बात में कमी रखी वो अपने अपने जीवन में झांक करके देख लें कि हमारे अंदर कितनी कमी के कारण हम जो है कुछ कमजोरियां आई। जितना श्रेष्ठ होगा उसके मन भी बलवान होगा। जिसने अपने श्रेष्ठता को पाया है उसका शरीर श्रेष्ठ होगा, मजबूत होगा, ताकतवर होगा। उसका विचार भी, उसके ख्याल भी मजबूत होंगे। और जैसे ख्याल के अनुसार जो मजबूती है वो उसके विचार मजबूत होकर के उसका जीवन ही मजबूत हो जाता है। उसका जीवन मजबूत हो जाता है। इस बात को पक्का करके जान लो, पहचान लो। जिसने अपने संयम और नियम से अपना जीवन जिया है वो श्रेष्ठता उसको प्राप्त होती है। तो ये ब्रह्मा जी के वचन, ऐसे ब्रह्मा ज्ञान देता है जो है गुरु। विष्णु पालन पोषण करता है। ऐसे ही अपने आप ने गृहस्थ आश्रम बनाया, उसका पालन पोषण करना। अभी हमारे जितने भी गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं अपने बच्चों को किस तरह से रखते हैं, उसका भाव विचार किस प्रकार का होना चाहिए। पहले तो माता पिता ही अच्छे भाव विचार के होने चाहिए। जो आदमी अच्छे भाव विचार का होगा, अच्छी भाव विचार की शिक्षा उसी पर जाएगी। वरना एक माता अपने गुरु के पास गई अपने बच्चे को लेकर, महाराज हाँ बताओ क्या बात है। अब ये मेरा बच्चा गुड़ खाना नहीं छोड़ता, मैं इतनी कहती हूँ गुड़ी नहीं खाना छोड़ता, ये हर वक्त मीठे के पीछे पड़ा रहता है। अब उस महाराज ने कहा एक हफ्ते बाद आना। वो एक हफ्ते बाद फिर गई तो उसने कहा महाराज मेरा बच्चा ज्यादा मीठा खाता है। तो उसने बच्चे को हाथ आगे बुलाया, सिर पर हाथ रखा, बच्चा गुड़ नहीं, मीठा ज्यादा नहीं खाना, अच्छा बस जा। वो माता कहती है महाराज ये बात जो तुमने पहले कहनी, यही बात जो आज कही है उस बात को उस दिन भी कह देते, ऐसा आशीर्वाद पहले भी देते। तो गुरु कहता है बेटी मैं उस समय खुद गुड़ खाता था। जो आदमी खुद अवगुण है दूसरे के अवगुणों को कैसे छुड़ा देगा। शिक्षा वही ज्यादा गहरी लगती है जिसको अपने ऊपर ग्रहण कर लेता है, उसको वो जो शिक्षा देता है वो ज्यादा इंप्रेस करती है, उसको ज्यादा फलदायी होती है। इसलिए ये गृहस्थ आश्रम में ये सबसे बड़ी चीज है कि खुद श्रेष्ठ बनो और श्रेष्ठ परिवार पूरा अच्छा बन जाएगा। खुद प्रेमी रहो, प्रेम में ही सारा संसार बन जाएगा। तुम्हारा परिवार तो कम से कम बन जाएगा। आपके परिवार को देख करके कितना प्रेम रूपी आपस में देखो, कितने श्रेष्ठता से बोलते हैं, कितने मिठास करके बोलते हैं, प्रेम पूर्वक और बिल्कुल किसी प्रकार का भेदभाव रहित। तो वो आनंद प्राप्त होगा, परिवार सुखी रहेगा, आनंद में रहेगा, ऊंचा उठेगा, किसी प्रकार की कमी रह नहीं सकती। न धन की कमी रह सकती है, न सेहत की कमी रह सकती है, और न प्रेम की कमी रह सकती है, न धन धान की कोई कमी नहीं रह सकती। लक्ष्मी आपके परिवार के पैर चूमेगी जहाँ परिवार में प्रेम है, और जहाँ परिवार में प्रेम नहीं है तो लक्ष्मी जो अपना लहंगा भी ढीला कर देती है और जो जमीन से घिसटता हुआ जाता है सबको खींच के ले जाती है। ये समझे बात। तो भाव कहने का ये है कि अपने गृहस्थ आश्रम को अच्छा बनाने के लिए हम जिम्मेदार हैं। पत्नी के ऊपर ही क्यों छोड़ा जाए, पति के ऊपर भी पूरा ध्यान है। पति अगर श्रेष्ठ नहीं है तो पत्नी अकेली क्या करेगी। पति को भी सहयोग करना है और पत्नी दोनों बराबर पहिए चलाने हैं, तो गृहस्थ आश्रम सुंदर हो जाएगा। ये विष्णु भगवान का कर्तव्य हो गया। आगे रहा शिव जी भगवान जो है मुक्ति प्राप्त कराने के लिए कह देते हैं। मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? मुक्ति बेटी ऊंचा है इसका, जब तक हमारा देखो ये जो जितना भी हमने ब्रह्मचर्य आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम में हम पहुंच जाते हैं, वानप्रस्थ वो ही है
कि एक साथ रहते हुए भी एक दोस्त के रूप में रहें, पति पत्नी भी। और एक ये समझ लें, अब हमने उस परमपिता परमात्मा, क्योंकि गृहस्थ आश्रम भोग दिया आपने, उससे संतुष्टि हो गई, ब्रह्मचर्य से संतुष्टि हो गई, तो अब वानप्रस्थ में आए हैं। तो वानप्रस्थ में रहते हुए ज्यादा मोहग्रस्त ना रहते हुए कहीं नहीं, 3 दिन और 5-7 दिन से ज्यादा ना ठहरते हुए, कहीं अटैचमेंट ना हो ज्यादा, वो वानप्रस्थ आश्रम है। सब कुछ होते हुए उसको अपना ना समझे, वो वानप्रस्थ है। धन धान है आपके घर में, अगर देखो पहले तो वानप्रस्थ के लिए बाहर जाते थे, अब अपने घर में रहते हैं और ये समझे कि सब कुछ है, खूब कमाओ, खूब अच्छी सेहत बनाओ और खूब दान दो। जब हो किसी के पास तो दान खूब दो, दान जो देता रहता है उसका मन निर्मल रहता है। तो इसलिए ये वानप्रस्थ आश्रम से ये बताता है कि हमें सब कुछ करते हुए निस्वार्थता की तरफ दौड़ना है। निस्वार्थ, कर्म भी निस्वार्थ हो, धर्म भी निस्वार्थ हो, सेवा भी निस्वार्थ हो, दान भी निस्वार्थ हो। ये ऐसा जब हमें निस्वार्थता आ जाएगी, फिर हमें ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहेगा, सत्यता की ओर बढ़ने लगेगी। और जब सत्यता की ओर बढ़ने लगेंगे फिर मोक्ष की तरफ दौड़ने हैं। ये चारों तरफ की वो अवस्था है। मोक्ष का जो है चौथा द्वार है। मोक्ष को कौन प्राप्त कर सकता है? असलियत और हकीकत तो है जिसको फिर चिंता नहीं रहती, जिसको कोई आशाएं ज्यादा नहीं रहती। जहां आशाओं का बढ़ना खत्म हो जाए फिर चिंता किस बात की रहेगी? चिंता रहेगी नहीं। जहां चिंता रहित हो गए, मोह रहित हो गए और धन रहित हो गए, सब कुछ होते हुए वो मेरा नहीं है, वो उस परमपिता परमात्मा का है, ये समझ लो। तुम रखे रहो, ये नहीं कहता कि मैं तुम धन नहीं कमाओ, खूब धन तुम्हारे पास है, लेकिन उसको सिर्फ इतना समझ ले अपने मन से ही। ये मन का खेल है। अगर इस मन से हमने पक्का निश्चय, दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये धन जो है उस परमपिता परमात्मा की देन है, वो अगर दे रहा है तो मेरे पास आया है, और मैं उसको किस प्रकार से उसको खर्च करूं, उस श्रेष्ठता को बर्बाद ना किया जाए, तो अच्छे श्रेष्ठ कामों की तरफ लगाऊं। बच्चों को भी पढ़ाते हैं, उसको ये समझो कि वो उस बच्चे परमात्मा का बच्चा है, उसको पढ़ा रहे हैं, तो अपना ना समझते हुए, वो है वानप्रस्थ। संन्यास में बिल्कुल किसी से भी अटैचमेंट ही नहीं रहता, सब कुछ होते हुए मेरा है ही नहीं। 2 दिन से ज्यादा 3 दिन कहीं नहीं ठहरता, क्योंकि कहीं मोह ना हो जाए। सन्यासी आदमी का वो हो जाता चौथी अवस्था 70 से 80 तक का वो सन्यास है। उस सन्यास आश्रम में भी अगर हमने इस बात को नहीं पकड़ा कि भाई मेरा ये कुछ है नहीं, संसार मोह माया का है, इसको त्यागना है और किसी दिन भी चले जाना है, ये तो अंत मता सो गता के अनुसार, वो उसके अनुसार उसको जन्म मिलेगा। अगर उसने गुरु का ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, अपनी ध्यान समाधि के अनुसार अपना जिया हुआ है, आखिर में किसी से अटैचमेंट नहीं है, तो उसका जो शरीर में से जो चीज निकलती है उसको साइंसदानों ने टेस्ट किया है। जब 2-3-4 आदमी जैसे भी मरने वाले होते हैं, सबको मालूम होता है डॉक्टरों को कि ये मरने वाले हैं, सेंसिटिव स्केल पर उस पर वेंटिलेटर पर रहते हैं, तो उनको मालूम होता है कि भाई मरेंगे, ये तो हमने ऐसे हिला रखे हैं, मर जाएंगे वेंटिलेटर से हटा के साथ ही। तो उन्होंने एक वो बनाया, जैसे तख्त है, ये तख्त के चारों तरफ शीशे लगाए और ऊपर भी शीशे लगा करके बंद कर दिया। जहां ज्वाइंट थे वहां मसाले भर दिए ताकि किसी प्रकार की अंदर हवा ना जाए, तो वो मर जाते हैं। पहले उसको तोला था, वजन को, मरने वाले को तोला, वेट किया तो वेट लिखा था। उसके बाद में जब वो शीशा तोड़ के निकल रहा था, कैमरे लगे हुए हैं, तो कैमरे में उस चीज को देखा, एक गैस टाइप चीज निकल रही है,
और उसको निकलते हुए जब देखा तो उसका फोटोग्राफ किया गया। जब फोटोग्राफ किया गया तो उसके बाद जो वो मर गया, फिर उसके वेट किया, शीशा तो टूट गया था, तो शीशा तोड़ के उसको निकाला गया, तो फिर वजन किया, कोई 20 ग्राम, कोई 25 ग्राम, कोई 50 ग्राम वजन उनका हुआ। तो जो चीज निकली, इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में से कोई चीज निकली है और उसका वजन तो जरूर हुआ। फिर कुछ ना जो वजन हुआ है, जो चीज निकली है उसका वजन है। जो उसका वजन जितना भी हुआ, भारी हुआ, तो भारी जो चीज होगी तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और ऊपर नहीं उठने देगा। जब ऊपर नहीं उठने देगा तो उसका क्या नाम है, आवागमन कैसे खत्म होगा? हल्की समझ गए बात को? जो चीज निकली है उसमें वजन है। फिर वजन क्यों है? वजन इसलिए है कि वो स्थूल, सूक्ष्म और कारण में जमा हुआ है, रमा हुआ है, उसमें उससे बाहर निकला नहीं। इसने जितना भी संन्यास आश्रम पैदा किया, लेकिन उसने उसको पूरा किया नहीं। इसका भी मोह शरीर से है, किसी से, अपने दोस्त से है, अपने पत्नी से, अपने पति से है, अपने बेटे से है, मोह है। तो वो मोह जितना कहीं भी होगा, धन से मोह है, किसी वैभव से मोह है, किसी चीज से भी मोह है, तो वो उसका वजन बढ़ेगा, उसका बढ़ेगा तो उसकी ग्रेविटी ऑफ अर्थ उसको नीचे खींचेगी। जब नीचे खींचेगी तो इसका मतलब है उसका जन्म ऊपर नहीं, उसका जो है ऊपर नहीं जाएगा। अभी आप मिसाल के तौर पर देख लो, 2 गुब्बारे ले लो, एक गुब्बारे को गैस से भर लो, एक गुब्बारे को मूंग से भरो और दोनों छोड़कर देख लो। जो गैस से भरा हुआ है ज्यादा ऊपर जाएगा, छत को भी हटा देगा, छत के ऊपर चिपक जाए क्योंकि आगे रास्ता नहीं मिला। और जो मुंह से भरा हुआ गुब्बारा है वो ऊपर जा करके नीचे बहुत जल्दी आ जाएगा। तो जो जल्दी आ जाएगा इसका मतलब है उसको जमीन पर वो जन्म लेना पड़ेगा। जो ऊपर की तरफ जा रहा हो, आकाश मंडलों में कितने ब्रह्मांड है हमारे, उन ब्रह्मांडों में कहीं ना कहीं जहां तक हो जा सकता है वहां ठहर करके वहां रहेगा और उसके बाद भी उसको प्राप्त होगा। ये तो ऊंची के ज्ञान है। अब समझ गए? तो इसके लिए हमें ये मतलब बताया। देखो अभी इन्होंने रामचंद्र जी बताया, गुरु यही करता है। क्या करता है? जिसने गुरु की शरण ले ली, बच्चों ने गुरु की शरण सच्ची ले ली, सच्चा हितकारी बन गया, वो उसको निडर हो जाता है। कहीं मेरा गुरु है, कोई भी बात होगी मैं अपने गुरु से पूछ लूंगी, कोई भी प्रश्न होगा पूछ लूंगा, तो उसको डर नहीं लगेगा अपने गुरु के सामने। जहां किसी प्रकार का भेदभाव ही नहीं रहा तो वहां गुरु कोई कमी नहीं छोड़ता, निडरता पहुंचा देता, निडर होकर के बना देता है बच्चे को। तो जहां गुरु के समर्पित हो गए, गुरु इस प्रकार से मोक्ष की तरफ ले जाता है या संसार में सुखी रहने की तरफ ज्ञान बता देता है। तो ये जितना भी ज्ञान जहां से भी मिलेगा, किसी शरीरधारी से ही मिलेगा। जब तक तुमको साक्षात रूप की पूजा करनी नहीं आएगी, जब तक के आप उस परमपिता परमात्मा जो असीम है, अथाह है, जिसकी कोई पार नहीं, उसको नहीं पा सकते। वही साक्षात गुरु ही आपको वो रास्ते दिलाएगा कि तुमको उस रास्ते से जब तुम चलोगे, उस रास्ते पर तुम्हें मैं पहुंचा दूंगा। क्यों? कि उसने उस रास्ते को देखा हुआ है। अभी मैंने दिल्ली का रास्ता यहाँ से जाना हुआ है, तो कोई पूछेगा तो मैं उसको सीधा सीधा रास्ता बता दूं, यहाँ से ये ट्रेन मिलेगी, यहाँ से वहाँ नई दिल्ली उतरना या आनंद विहार उतरना, कहीं भी उतरना, वो सीधा रास्ता बता देगा। जिसने देखी नहीं है दिल्ली, वो कैसे बताएगा? कभी गया नहीं, आया नहीं, वो बता नहीं सकता। इसलिए गुरु को पूर्ण रूप का दर्जा मानते हुए गुरु को पूर्ण मानना चाहिए। और गुरु कीजिए जान और पानी पीजिए छान। जब पानी को भी हम देखभाल करके पीते हैं कि इसमें कोई गंद संत तो नहीं है, इसमें कोई कूड़ा कचरा तो नहीं है,
तो जिससे तुमको ज्ञान देना है जीवन का, उसको भी टेस्ट करके देखना चाहिए ना, ऐसे ही नहीं भेड़ चाल नहीं। पहले उसको देखो, टेस्ट करो, जब तुम्हें पूरा समझ आ जाए, पूरी समझ में आ जाए, पूरा विश्वास हो जाए, फिर उससे कोई शिक्षा की बात करो। शिक्षा देगा गुरु देगा, शारीरिक रूप में वाला ही देगा। अगर इतना गहरा विश्वास, देखो मैं ये नहीं कहता, सत्यता ये है कि जहां तुम्हारा गहरा विश्वास हो गया, अगर तुम किसी भी राम को पूज रहे हो, कृष्ण को पूज रहे हो, अल्लाह को पूजते हैं, जीसस क्राइस्ट को पूजते हैं, जो है नहीं पूजते हैं, बेटी उनके अंदर पूरा विश्वास होता है। जो चीज वो डिमांड करेगा, उसकी इच्छाओं के अनुसार उसको फल मिलता रहता है। मैंने कोई इच्छा की, रामचंद्र, मैं राम को मानता हूँ, राम को पूज रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, तो राम को मैं, मेरा गहरा विश्वास राम में है। अगर मैंने राम से प्रार्थना की, हे परमपिता, हे राम भगवान, मुझे ये चीज चाहिए, कैसे मिलेगी, उसको उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुमको उत्तर दे रहा है। तुम ही गुरु हो, तुम ही शिष्य हो, गारंटी है इस बात की। तुम्हारा गहरा विश्वास ही तुमको फल देगा। जहां भी तुमने कर लिया, एक पर करो, एक बात पक्की है। आज हमारा हिंदू इसलिए कमजोर है कि उनके 1000 प्रकार के परमात्माओं के आगे मत्था टेकते बेटी, वे इसमें कोई दो राह नहीं। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जो कोई साधे एक को, तो आप एक हो जाए। अगर एक के आपने आसरा ले लिया, वो आपको पूर्ण रूप पर पहुंचा देगा। अगर वो पूर्ण है तो वो कोई कसर छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए देखो, मैं किसी की बुराई नहीं करता, सब में परमात्मा बसा है। अगर आप ये समझते हो कि कहीं परमात्मा नहीं है, अल्लाह के पास परमात्मा नहीं है, खुदा के पास परमात्मा नहीं है, ईसाइयों के पास परमात्मा नहीं है, राम के पास परमात्मा नहीं है, नहीं, सब में है, सब शक्तिवान है। आप भी सब शक्तिवान हो, आपके अंदर वो परमात्मा का अंश है, तुम्हें पता नहीं है। तुम खोज के देखो जरा, अपने मन में एकाग्रचित होकर के और शांत बैठ करके देखो, तुम्हें दिल मिलाकर कितने प्रकार के आनंद आने लगेंगे। मन को जरा रोका, देखो मन भी नहीं रुकता। मन को जब तक हम अपना प्रेमी नहीं बना लेते, जो हमारे 4 तरह की चीजें हमारे अंदर, शरीर है और हमारा मन है और हमारी आत्मा है और हमारी एक सुरत भी है। सुरत को कहते हैं ना, ये बेसुरत हुआ पड़ा है, इसको तो सुरत ही नहीं है अपने शरीर की। कभी सुना होगा तुमने? तो सुरत वो चीज है जो सबको देखती हुई, और वो अथाह है। तो सुरत जो है, सुरत भी जो सबसे बड़ी चीज है हमारे अंदर में, वो भी मन से ये कहती है, मन रे मान वचन एक मेरा। देखो, मन रे मान वचन एक मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। देखो, सुरत सबसे बड़ी चीज है। वो मन को कहती है कि मैं तेरी दासी हूं जन्म जन्म की। बाबा तो मेरा कहना मान, गुरु के दरबार में चल, वहां कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे तो तेरा भी जीवन सुधर जाए, मेरा भी जीवन सुधर जाए। हमने अपने मन में, किसी को पता भी नहीं है, कोई कर लिया, ख्याल आया और अपने मन में ही है, वो बाहर भी नहीं निकाला, तो वो अंदर नहीं रहता। वो तीर जो है कमान से छूट गया, समझ, कमान से तीर छूट करके वापस नहीं आएगा। वो कैसे जाएगा? हमारी प्राणवायु के द्वारा, वही जो हमने सोचा हुआ, अंदर सोचा, किसी को पता भी नहीं है, वही तीर निकल करके वहीं जाएगा जिसके बारे में हमने कुछ सोचा है। बुरा सोचा है, बुरा जाएगा। उसको अच्छा सोचा है, अच्छा जाएगा। अच्छा सोचा, अच्छा जाएगा, तो अच्छा ही वापस होके आएगा।
किसी के बारे में जरा भी ख्याल से विचार दूसरा बुरा सोचा है, वहां भी बुरा करके आएगी, अपने आप ही बुरा हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक, ये ब्रह्मांड में पूरा संसार में विचारों का खेल भरा हुआ पड़ा है। ब्रह्मांड पूरा ही, कहीं से भी एक तोला भी खाली नहीं है। जरा सोच लो कि हमने फिर कैसे विचार रखने चाहिए। आशावादी और ऊंचे विचार रखें तो हमारे लिए भी लाभ है, औरों के लिए भी लाभ है। काम ऐसा करो जो अपने लिए भी लाभदायक हो, दूसरों के लिए लाभदायक हो। ये कर्म का प्रभाव बड़ा मीठा है, ये किसी को छोड़ता नहीं। जिसने भी जैसा कर्म किया होगा पिछले जन्मों में भी उन्हीं के फल भोगने के लिए हम आए हैं जन्म में। अगर हमने और बढ़ा लिए तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, माँ के पेट में उल्टा होकर लौटना पड़ेगा, सिर नीचे पैर ऊपर। तो इस भाव को ही देखते हुए सब समझते हैं कि इससे अच्छा है भाई सुंदर जीवन मिले तो ऐसा जीवन मिले जो कम से कम परमात्मा के ही बन के रह जाए, उसी के हो जाए। हमारे अंदर किसी प्रकार घमंड ही ना रहे, ना शरीर का घमंड रहे, ना सुंदरताई का घमंड रहे, ना शिक्षा का घमंड रहे, ना धन का घमंड रहे, ना वैभव का घमंड रहे। किसी प्रकार का घमंड अगर हमारे पास नहीं रहा तो तुम समझो श्रेष्ठता में श्रेष्ठता ऊंचे होगी। जहां भी कहीं दोबारा भी कहीं जन्म लोगे तो अच्छे घर में, ऊंचे घर में, अच्छी शिक्षाओं के अनुसार जहाँ अच्छी प्रेम भाव का जीवन व्यतीत हो रहा हो, वहां लोगों को सुख रहेगा, कभी दुख होगा ही नहीं। तो इसीलिए गुरु की शरण इसलिए कहा जाता है कि गुरुदेव की शरण ले ली। फिर मुझे डर किस बात का है? डर इस बात का नहीं है क्योंकि उसने अपने आप को समर्पित अगर कर दिया है और सच्चा गुरु उनको मिल गया है तो वो गुरु अपने पीछे नहीं लगाएगा। गुरु कभी भी जो सच्चा होगा अपने पीछे नहीं लगाता। उसको रास्ता, जब तक छोटा बच्चा है तब तक माँ के पीछे पड़ा रहता है, माँ भी उसको प्यार से रखती है। जब बड़ा हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, समझदार हो जाता है तो बच्चे को भी कोई परवाह नहीं रहती। फिर माँ बाप भी ये समझता कब तक अपने आप ये बच्चा समझदार हो गया, बड़ा हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, अपने पैरों पर खड़ा हो गया, फिर उसकी परवाह नहीं करती। अरे हम ही जो है ये हम मनुष्य जीवन ही ऐसा है जो ज्यादा मोहग्रस्त रहता है। वरना पशु पक्षियों को जरा देखते तो देखो, अपना जरा उनसे कुछ शिक्षा लेकर तो देखो। कितने भी जीव, जलचर, थलचर, नभचर, कोई भी जीव को देख लो, किसी को समय सारणी के अनुसार वो कभी उनके ख्याल में आया संतान की उत्पत्ति करनी है तो वो नर और मादा मिलते हैं, और उसके बाद जब तक दूसरा बच्चा नहीं पैदा करना होता है तो नर और मादा नहीं मिलता। कोई भी किसी लोग त्रिलोकीनाथ में देख लो। मनुष्य में कमजोरी है, ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, अपने आप को नष्ट भ्रष्ट करते रहते हैं तो उसमें कमजोरी आना लाजमी है, वो फिर विवेकहीन हो जाता है। तो कम से कम हमें जलचर, नभचर, थलचर से कुछ ना कुछ तो शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई हमसे तो वही अच्छे हैं, पशु भी हमारे से अच्छा है, पक्षी भी हमारे से अच्छे हैं, जितने भी जीव जंतु जितने भी समुद्रों में रहते हैं वो भी हमारे से अच्छे हैं। तो तुम सबसे श्रेष्ठ मानव जीवन हमको मिला है। ये जीवन नर का तो ऋषि मुनियों को नहीं, देवी देवताओं को भी नहीं मिलता। वो भी तरसते हैं कि अगर हमको नर जीवन मिल जाए, नर जीवन में ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और कोई जीवन है नहीं। इस शरीर में से ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए हम परमपिता परमात्मा ने यहाँ भेजे हैं। बड़ी मुश्किल से मानव जीवन चोला मिला है। इसी चोले को भी अगर हम इधर उधर से फंसा करके डाल जाए और मरते समय फिर हमारे कपड़े फटते रहे, क्या फायदा? अब बड़े होकर के हमने कैसे जीवन व्यतीत करना है, वो गुरु की जो शरण में आ गया, वो गुरु के आज्ञा अनुसार चल गया, उसका जीवन धन्य हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। किसी प्रकार की हानि नहीं, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना आत्मिक, ना धनात्मिक, किसी प्रकार की हानि उसके पास आ नहीं सकती।
कष्ट हमारे पास आते हैं, ये नहीं कहते कि नहीं आते, लेकिन गुरु के ज्ञान के अनुसार ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोग। ज्ञानी आदमी समझता है कि भाई कोई प्रारब्ध कर्मों में कुछ खेल गलत हो गया होगा, इसलिए कोई कष्ट आया है, तो मैं इसका निर्वाह करूं, अच्छा पूरा कोई पिछले जन्मों का कर्म जो है वो कट जाए, खत्म हो जाए। तो इसके बारे में भी हमारे दाता दयाल जी महाराज ने शब्द लिखे हैं, कई लिखे हैं। नर भोगे बारंबार अवश्य फल कर्म किए का, नर भोगे बारंबार अवश्य फल कर्म किए का, यूं सोच समझ चित धार जन्म जग जन्म जिए का। एक जो कहिए राम महाप्रभु पुरुषोत्तम मर्यादा। अब रामचंद्र जी के बारे में कहा है उन्होंने इस संत मत में। एक जो कहिए राम महाप्रभु पुरुषोत्तम मर्यादा, सूरज गुप्त घाट सरयू जल बूढ़े रामायण संवादा। रामायण इस बात को कहती है कि गुप्त घाट सरयू नदी में रामचंद्र जी महाराज ने अपना जल समाधि ली, और सत्यता है। अब उसका कारण क्या? रामचंद्र जी को क्या कष्ट हुआ, क्या उसने खोटे कर्म कर दिए जो उन्होंने जल की समाधि लेनी पड़ी। हमारा तो इस बात को ख्याल कहता है कि हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने के लिए उन्होंने सीता माता को गर्भवती होते हुए और वनों की तरफ उसको छोड़ा था। तो वो जो असलियत, पहले उनकी अग्नि परीक्षा ले ली गई थी, फिर दोबारा किसी के कहने पर अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए मर्यादाओं को रखते हुए उन्होंने इस बात का वो किया। इसी कारण से उनको वो भुगतान भुगतने के लिए, वो सहज की बात तो नहीं होती, भावना होती है, तो उसको भी इस बात का आभास थे कि भाई ये मेरे से गलत काम हुआ है, और उन्होंने उसकी बैराग में ही जल समाधि की। तो किसी को भी अपने कर्मों के फल भोग के बगैर कोई रह नहीं सकता। अरे तुम देखो कितने भी योगी जति हो गए, किसी ने भी ये नहीं समझा कि मैंने भाई आज भीष्म पिता को देख लो, भीष्म पिता को देख लो, 100 जन्म याद थे उनको 100 जन्म याद हैं। और वो कहते हैं कृष्ण भगवान से जो तीरों की सैया पे पड़े हुए थे, क्या कहते हैं, हे भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया, मुझे 100 जन्म याद है जो आज मैं तीरों की सैया पड़ा हूं। हालांकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहूं जब प्राणों में छोड़ सकता हूं, लेकिन कर्म भोगने के लिए कर्म भोगूंगा, पूरा भोगूंगा, ताकि आगे कोई कर्म बाकी ना रह जाए। इतने ज्ञानवान। तो कृष्ण भगवान ने कहा भाई भीष्म पिताजी एक जन्म और पीछे देखो। तो क्या देखते हैं कि वो आखेट करने घोड़े पर जा रहे हैं, तीर कमान हाथ में है। तो रास्ते में सांप पड़ा हुआ था। कुछ लोग कह देते हैं उसको कांटे से मारा, झाड़े से मारा, लेकिन उन्होंने तीर कमान से उठा करके फेंक दिया, इधर से उधर फेंक दिया, वो कांटे की झाड़ियों पर जाके गिरा। उनको ये पता भी नहीं था ये कहाँ जाके गिरेगा, कैसे पड़ेगा, रास्ता साफ करने के लिए उन्होंने ये काम किया। लेकिन उसका भी फल भोगने के लिए उनको ये तीरों की सैया पाना पड़ा। कोई बचा नहीं। दूजे कहिए कृष्ण विवेकी 16 कला के पूरे, दूजे कहिए कृष्ण विवेकी 16 कला के पूरे, यदुकुल नाथ भील की गासी हुए मान मद चूरे। देखो वही कृष्ण भगवान, उनको भी भील की तीर से जो है उनके पैर में मारे, क्योंकि उनके पैरों में वो थे चमक थी। तो वो लेटे हुए थे, तो उन्हें भील ने वहीं तीर मारा। भील भी वो बन के आया। ये सब अपने कर्म के भोग हैं, सारे के सारे, बड़ा लंबा खेल है।
तो वो भी अपने कर्म से ना बचा, कोई नहीं बचे। अब इन्होंने तो हमारे ऋषि मुनियों के कह दी। राजा स्वामी बतवा, एक सेठ बड़ा भारी अपने राज उसमें व्यापार में बड़ा भारी सेठ था वो, तो उसको बड़ा दानी, बहुत उसने दान किए हुए। वो अंत समय वो बुढ़ापा आ गया, कुछ धन धान की कमी आने लगी, और उसने बड़े यज्ञ किए हुए थे, तो खाने दाने के लिए भी उनको भोजन नहीं मिलने लगा। तो उनकी पत्नी कहती है, हे सेठ साहब, अब हम कमा तो सकते नहीं, दोनों पति पत्नी हैं वो, तो ऐसा करो, राजा के पास जाओ और एक जो हमने ये यज्ञ किया है, एक यज्ञ का फल राजा को दे दो, जितना भी वो हमें धन दे, उससे हमारा जीवन का निर्वाह हो जाएगा। और नहीं, मैं यज्ञ को नहीं बेचूंगा। अब महाराज फिर खाऊं कहाँ से, खाएंगे कहाँ से? मैं उनके पड़ोस से भी ले आई, उससे भी ले आई, उससे भी ले आई, उसका वैसे दिया नहीं जा रहा, तो कहाँ तक खाएंगे? मांग मांग कर भी उनके वापस तो देने पड़ेंगे, वो भी तो कर्म बनेगा हमारे ऊपर। उसकी समझ में आया, ठीक है, कल मेरे लिए, पहले रास्ते वो नहीं थे, ट्रेन के भी रास्ते नहीं थे, गाड़ी मोटर नहीं थी, पैदल जाना पड़ता राजा के पास। तो वो जो है कहने लगे, सेठ कहने लगे, हे रानी, वो क्या नाम, सेठ रानी, मेरे लिए चाय पूरी रास्ते के लिए बना देना, 2 दिन का रास्ता है, तो मैं बीच में कहीं भी नहाऊंगा, धोऊंगा, खा लूंगा। तो उसने ऐसा ही किया, किसी से मांग के लाई बेचारी आटा, और 4 पूरी 4 रोटी बना दी। अब 4 रोटी बना तो दी, और वो जाने लगा। रास्ते में देखता है भाई कहीं पानी मिले तो नहाऊं धोऊं और भोजन करूं, कहीं वो देखो जहाँ पेड़ की छाया होती है वहाँ जरूर कुआं मिलेगा। तो उसने देखा जब तो कुआं मिल गया, उसके अंदर वो रस्सी भी थी, बाल्टी भी थी पानी खींचने की। उन्होंने पानी खींचा, नहाए धोए, नहा धो करके जब भोजन करने लगे तो उस पेड़ के पास एक कुटी वैसी थी, झोपड़ी सी थी, वहां से एक कुतिया निकल के आई। वो ताजा ताजा गाय थी शायद, तो वो बेचारी भूखी थी, तो पूंछ जोर जोर से हिलाती है। जब किसी चीज से कोई चीज मांगता है कुत्ता, कुतिया जैसे, तो वो पहले आदर सत्कार करती है, वही मालूम हो जाता है। उसने कहा भाई ये जो बहुत भूखी है, तो उसने एक रोटी निकाल करके उसकी डाल दी आगे, तो वो बहुत जल्दी आ गई, क्योंकि अभी जो पशु जो है अभी बच्चा पैदा करके आया हो तो उनको भूख ज्यादा लगती है, तो वो एक रोटी जल्दी से खा गई और फिर भी पूंछ जोर जोर से हिलाने लगी। उसने दूसरी रोटी भी डाल दी। ऐसे ही करते करते फिर भी वो नहीं गई, उसका पेट नहीं भरा। उसने तीसरी भी डाल दी, चौथी भी डाल दी, ज्यादा कोई बात नहीं, मैं तो पानी पी गुजारा कर लूंगा। तो शाम के टाइम वो राजा के पास पहुंच जाता है, राजा के दरबार में जाता है। तो राजा के दरबार कहते हैं भाई अब तो दरबार बंद हो गया, कल आना। अगर भाई आप ये कह दो राजा साहब को मेरा नाम लेकर के भाई फला सेठ आया है, तो वो कुछ आपसे बातचीत करना चाहता है। तो सेठ को राजा साहब जानते थे कि वो बड़ा ही भारी यज्ञ किए हुए थे। यज्ञ वो समझते हैं कि खूब लोगों को खिलाया पिलाया, दान दक्षिणा दी, उसको वो यज्ञ समझते थे पहले। तो राजा साहब ने मुझको बुला लिया। तो राजा साहब से उसने कहा भाई महाराज मेरी ऐसी ऐसी अब स्थिति हो गई है, मैं खा कमा नहीं सकता, बुढ़ापा आ गया और धन धान की बिल्कुल कमी हो गई है, मांग मांग कर भी गुजारा कर लिया है, नहीं काम बन रहा है।
मैं इसलिए आया हूं आपके पास कि जो इतने भी मैंने यज्ञ किए हुए हैं उनमें से कोई एक यज्ञ ले लो और जितना भी आप समझते हो उतना मुझे दे दो, मेरे जीवन पर्यंत हो जाएगा, पूर्ण जीवन हो जाएगा। तो उनके पास पंडित लोग रहते थे पहले, उनसे पूछा भाई देखो, उसको बताने की जरूरत नहीं है, पंडित खुद बताए कि देखो इनमें सबसे श्रेष्ठ यज्ञ इसने कौन सा किया, उसको ले लो और जितना धन आप समझते हो उतना धन इसको दिलवा दो। पंडित लोगों ने खूब वो पत्रे सतरे देखे तो उनको ज्ञान हुआ कि महाराज जो इसने आज यज्ञ किया है उस यज्ञ को ले लो और खजाना खोल दो, जितना ये चाहे असर की सोना चांदी असर जितना लेना चाहे ले जाए। अब उसको कहा राजा साहब ने, भाई जो आपने आज यज्ञ किया उसको दे दो। अब वो तो यज्ञ वो समझता था जो हमने हजारों आदमियों को खिलाते हैं पिलाते हैं और उनको दान दक्षिणा दे करके उसको यज्ञ मानते थे, या खूब जितना भी सामग्री और घी डाल करके उसमें अग्नि में डाल दिया जाता था वो उसको यज्ञ बोलते थे। और उसने कहा भाई मैं तो आज कोई यज्ञ नहीं किया। राजा साहब आपके पंडितों को ज्ञान नहीं है, आज तो कोई बात ही नहीं की मैंने। अब राजा साहब बड़े कठोर थे, अपने पंडितों की तरफ टाइट आंखें देखी, कड़वी आंखें देखी, बस कहा तुम क्या पंडिताई करते हो? ये कहता मैंने आज कोई यज्ञ नहीं किया और तुम कहते हो आज का यज्ञ ले लो इसे। तो वो पंडित भी बड़े ज्योतिषी थे, समझदार थे। पंडितों ने कहा महाराज इनसे पूछो कि आज इन्होंने भूख अपने आप को भूखा मार करके किसी कुत्ते को रोटी खिलाई कि नहीं खिलाई? जब ये भूखा हुआ था, जब ये रोटी खोल रहा था अपनी नहा धो करके,